आज हम लोग पढ़ने वाला है कक्षा 8वीं का प्रश्नावली 104 जीसीईआरटी बुक प्रश्न नंबर इसमें मतलब पूरा अध्याय समाप्त इसमें रहेगा। इसमें दिया हुआ है पाला की संख्या रेखा पर 2/9, 5/9, -1/9, -3/9, -5/9 और -8/9 को निरूपित कीजिए। जो संख्या रेखा होता है उस पर इसमें प्लस परिमेय संख्या मतलब धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या को निरूपित करना है। तो सबसे पहले संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। तो हाल लिखेंगे हम पहले संख्या रेखा बनाने की सबसे पहले रेखा बनाना पड़ता है। रेखा बनाने के बाद इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें धनात्मक परिमेय संख्या भी है और ऋणात्मक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम लोग जो बीच का जो क्षेत्र है सबसे पहले यहाँ पर 0 लिखते हैं। इसके बाद इधर आप लोग एक मात्रक यहाँ का यहाँ से दूरी 1 सेंटीमीटर 1 मात्रक होना चाहिए। इतना करें सबसे देखेंगे इधर जो होता है इधर होता है धनात्मक परिमेय संख्या। इधर धनात्मक पूर्णांक को लिखेंगे, यहाँ धनात्मक संख्या को इधर लिखेंगे और इधर ऋणात्मक संख्या को लिखेंगे। तो देखेंगे कि धनात्मक जो संख्या है सबसे अधिक क्या है। धनात्मक संख्या में सबसे अधिक जो है वो 5 है। तो हम लोग 1 2 3 4 5 ऐसे आप लोग इसकी जो दूरी होगा एक मतलब 1 सेंटीमीटर सर। और सबसे देखेंगे सबसे अधिक ऋणात्मक में क्या है। सबसे अधिक ऋणात्मक 8 है। तो और बड़ा कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सबसे पहले हम देखेंगे 2/9 2 जो है प्लस में तो यहाँ 0 से चालू करेंगे। 1 क्योंकि इधर धनात्मक परिमेय संख्या जाता है 1 2 2 बटा यहाँ पर 9 लिख देंगे। इसके बाद 5/9 होता है 5/9 1 2 3 4 5 5/9। इसके बाद देखेंगे -1/9 जो इधर है ऋणात्मक परिमेय संख्या तो माइनस है और -1/9। इसके बाद -3/9 है तो 0 से गिनेंगे 1 2 3 -3/9 लिख देंगे। इसके बाद -5/9 है तो इधर माइनस कर देंगे 1 2 3 4 5 -5/9। इसके बाद -8/9 तो -8/9 हम लोग लिख देते हैं। तो यदि आप लोग कक्षा 8वीं में है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को सबसे पहले पूरा देखिए तब आप लोगों को समझ में आएगा। जो पहला है बन के आप देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा तो प्रश्न नंबर दूसरा है इसमें एक कर है कि अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या सबसे आसान तरीका जिसमें हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर संख्या रेखा दिया हुआ है, संख्या रेखा दिया हुआ है और यहाँ पर 0 दिया हुआ है। इसमें 1/5 दिया हुआ है, 2/5 दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है। इसके बाद खाली स्थान इसका नाम A इसका नाम B दिया हुआ है। इसके बाद 6/5 दिया हुआ है। इसके बाद 7/5 दिया हुआ है। इसके बाद C खाली दिया हुआ है। इसके बाद 9/5 दिया हुआ है। इसके बाद 10/5। इसके बाद 11/5। इसके बाद खाली स्थान दिया हुआ है। इसके बाद 13/5। तो इसमें बोला है जो A B और यहाँ पर C है। जो C है नहीं इसमें जो है C है C A B C और जो D है D यहाँ पर दिया हुआ जो यहाँ पर E है यानी A B और C और E का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे 1/5 2/5 3/5 तो यहाँ पर होगा 4/5 हो जाएगा। यहाँ 5/5 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग लिख देंगे A का मान लिख सकते हैं 4/5 यहाँ पर लिख देंगे 5/5 6/5 या 7/5 यहाँ पर हो जाएगा 8/5 यहाँ पर हो जाएगा 12/5 बस बन गया। तो देखते हैं प्रश्न नंबर प्रश्नावली 104 का प्रश्न। सबसे पहले यदि आप लोग भी इस वीडियो को यदि उतना समझ में नहीं आ रहा हो तो आप सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखिए। ये जो है संख्या रेखा पर दर्शाना था इसे आप लोग पीछे पढ़ चुके होंगे। संख्या रेखा पर आसान से दर्शा सकते हैं। इसे जो आगे है परिमेय संख्या निकालना है, दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या है उसके लिए मैं ऐसा बताऊँगा कि आप लोग आसानी से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है 3 नंबर प्रश्न। जो तीसरा है कल कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसमें भी संख्या रेखा पर निरूपित करना है। जो पहला दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले संख्या रेखा बनाने का हम लोग
यदि ये प्लस है तो यहाँ से जीरो चालू करेंगे। इधर जो दाहिना तरफ है, दाहिना तरफ जो है इधर धनात्मक पूर्णांक होता है। तो सबसे पहले 3 है तो 1 2 3। आप जो इसका दूरी है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आप लोग का मात्रा रख सकते हैं। तो जो 3 है 3/4 हम लोग कर दें बस बढ़ गया। इसका मतलब होता है कि इसका अंत नहीं है, अनंत है। तो इसका जो बी है देखते हैं, जो तीसरा का -5/6 है, सेम उसी तरह कीजिएगा। ये जो है परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या जो जो संख्या रेखा पर आता है दाहिना और नहीं बायां और आता है, तो इसको हम इधर जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 5 -5/6 बस बन गया। अब देखते हैं सी, जो सी है 0/5 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग जीरो धनात्मक और ऋणात्मक होता है, जीरो होता है बीच में, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 0/5। क्यों? क्योंकि जब हम 5 से जीरो भागा लेंगे तो जीरो प्राप्त हो जाएगा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखते हैं डी, जो डी है 5/3 बोला है, यानी प्लस है, यहाँ पर जाएंगे हम लोग, जीरो यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि धनात्मक परिमेय संख्या जो होता है दाहिना तरफ जाता है संख्या रेखा में। 1 2 3 4 और 5 5/3 आपको एक एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं इसके बाद डी के बाद जो ई दिया है -11/6 माइनस ई बायां तरफ होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -11/6 दूसरे बना लीजिएगा। अब इसके बाद दिया हुआ है चौथा। चौथा बोला है कि इसमें भी बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। जो निम्नलिखित यानी जो नीचे संख्या दिया हुआ है उसे भी संख्या रेखा पर ही निरूपित करना है। तो सब संख्या रेखा पर आप लोग आसानी से निरूपित कर सकते हैं, पर इस वीडियो को आप पूरा तक देखिए, क्योंकि इस संख्या रेखा निरूपित करने के बाद दिया हुआ है आगे की परिमेय संख्या निकालना है। परिमेय संख्या को मैं ऐसा ट्रिक से बताऊंगा कि आप लोग एकदम अच्छा समझ में आएगा। तो देखते हैं जो चौथा है, चौथा का जो पहला दिया हुआ है इसमें बोला है 4/3 -2/3, 4/3 और -2/3। तो सेम हम लोग हल लिखेंगे, सेम उसी तरह बैठा देंगे। इसमें जो है धनात्मक ऋण दोनों दिया है, तो हम लोग बीच जो शून्य है बीच में रख लेंगे, और जो ऋणात्मक जाना है 2 जाना है, 1 2 हम लोग चलेंगे 2/3। धनात्मक जाना 4 जाना है, 1 2 3 4 4/5। आप लोग इसका दूरी रखिएगा, आपको घुमा कर रखिएगा, यहाँ पर स्केल नहीं है बोर्ड में है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अब जो बी है चौथा का जो बी है -9/7 दिया है और 7/7 दिया है। हम लोग इसे कर सकते हैं, यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 9 -9/7 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 -7 में 7/7 लिख सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा बन गया। प्रश्न नंबर पाँचवा जो है, पाँचवा बोला है, और पाँचवा का जो पहला है ये सबसे आसान है, आप लोग सिर्फ समझिएगा। बोला है कि ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो दिया हुआ है -2 से -2 से छोटी। ऐसे परिमेय संख्या लिखना है जो -2 से छोटी है। तो -2 से छोटी का हम लोग लिख सकते हैं हल में ऐसे 5 परिमेय संख्या लिखेंगे हल। हम लोग लिख सकते हैं कि हल में -3 इससे 2 से छोटे ही होगा, -4 -5 -6 -7 है, यह इसका आंसर होगा। क्योंकि इसके पास -2 का कर्ज है, इसके पास -3 रुपये -4 रुपये, जो -2 से ये -3 -4 -5 -6 -7 ये छोटा ही होगा। तो -2 से छोटा बोल रहा था कि 5 परिमेय संख्या लिख रहा है, परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटा में एक छिपा हुआ है, और ऋणात्मक परिमेय संख्या है। यहाँ पर दिया हुआ है 5 का जो बी दिया हुआ है उसमें बोला है -2 से बड़ी, -2 से बड़ी -1 होगा, 1 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 यही हो गया, और यही इसका आंसर हो गया।
5 में 2 ही प्रश्न अब देखते हैं छठा। अब जो छठा इसमें बोला है, इसमें बोला है कि इनके मध्य 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 तीन परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इनके मध्य पहला -1/0 -1 और -1 और 0। इसमें इनके जो मध्य है यानी -1 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। यदि आप लोग भी किसी भी परिमेय संख्या की जो परिमेय संख्या अनंत होती है कितना भी ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी परिमेय संख्या अगर ज्ञात कर रहा है, सबसे पहले आप इस वीडियो को अच्छा से समझिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि किसी परिमेय संख्या के मध्य यदि परिमेय संख्या निकालना है तो सबसे पहले जो परिमेय संख्या उसका हर बराबर करना होता है। यानी हम लोग इसमें देख सकते हैं कि -1 बटा जो इतना है इसके बटा में 1 छिपा रहता है, सभी के बटा में 1 छिपा रहता है, इसके बटा में 1 छिपा हुआ है। यानी दोनों परिमेय संख्या है, दोनों का हर सबसे पहले बराबर करेंगे। पर हम लोग यहाँ पर हमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर बराबर दिया हुआ है, दोनों का जो हर है 1 है। तो हम लोग हल लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जब हर बराबर रहता है तो सबसे पहले लिखेंगे कि हमें 3 परिमेय संख्या बोला है, तो लिखेंगे हमें चूँकि में लिखेंगे चूँकि हमें तीन परिमेय संख्या निकालना है, इसलिए 3 में हम लोग 1 जोड़ देंगे। अब लोग आप बोलिएगा आप 1 क्यों जोड़ दिए? क्योंकि यह एक तरीका है, नियम है, सूत्र इसको बोल सकते हैं आप लोग। क्योंकि हमें जितना भी निकालना हो, 4 निकालना हो तो 4 में जोड़ेंगे, अगर 5 निकालना हो तो 5 में जोड़ देंगे, 10 निकालना हो, 100 निकालना हो, कितना भी निकालना हो उसमें 1 हम लोग जोड़े के बराबर मिला देंगे। तो हमें 3 परिमेय संख्या निकालना है चूँकि में, इसलिए 3 में हम लोग 1 जोड़ देंगे, यहाँ पर जाएगा 4। अब लिखेंगे कितना के बीच निकालना है, -1 बटा, तो हम लिखेंगे -1/1 में हम लोग क्या करेंगे कि जो जोड़ने पर 4 आया है उसको ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे, तो -4/4 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो हम लोग यहाँ पर बना जाए 0/1 दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं 0/1 4 से गुणा कर देंगे, 0/4 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः तीन परिमेय संख्या जो बराबर होगा किसके बीच, -4/4 और 0/4 के बीच में, तो -3/4 -2/4 -1/4, यही जो 3 परिमेय संख्या है बस आसानी से बन गया। सबसे पहले हर बराबर करना था, पर यहाँ पर हर बराबर दिया हुआ है, हर बराबर हो तो आप लोग सेम इसी तरह हर किसी भी परिमेय, आप लोग कक्षा 7वीं में है, 8वीं में चाहे किसी आगे भी जाइएगा तो परिमेय संख्या निकालने के लिए देगा, तो आप इसी सूत्र से किसी भी कक्षा का परिमेय संख्या निकालना है तो आप इसी सूत्र से निकालिएगा। सबसे पहले हर बराबर कीजिएगा, यदि हर बराबर नहीं आया तो हर बराबर रहेगा तो इसी तरह ज्ञात कीजिएगा। अब देखते हैं इसका जो बी है, उसका जो बी है दिया है -3 और 1। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके बाटा में भी 1 है, इसके बटा में, यानी दोनों का सबसे पहले जब किसी भी परिमेय संख्या के पूछेंगे परिमेय संख्या निकालना हो तो सबसे पहले उसका हर बराबर करना रहता है। पर यहाँ पर दोनों परिमेय संख्याओं का हर दिया हुआ है 1, यानी दोनों परिमेय संख्याओं का हर बराबर है। तो सब हम लोग उसी तरह सूत्र लगा देंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि हमें चूँकि में लिखेंगे चूँकि हमें तीन परिमेय संख्या निकालना है, इसलिए हम लोग 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसलिए अब शुरू परिमेय संख्या जो -3/1 है, -3/1 है, इसमें हम लोग जो 4 आए उससे हम गुना करेंगे, 4 की 12 -12 हो जाएगा, अभी प्लस माइनस होना तो माइनस हो जाएगा, 4×4। अब इसमें कर देंगे 1/1 में जब हम लोग गुना करेंगे, 1/1 में जब हम लोग गुना करेंगे ऊपर यानी अंश और नीचे अंश और दोनों में गुना कर देना है, 4 से गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि जोड़ने पर यहाँ पर 4 आया है, इसी से गुना करना आता है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर नीचे भी 4 आ जाएगा। हम लिखेंगे
अतः लिखेंगे, अतः लिखेंगे कि तीन परिमेय संख्या जो बराबर है किसके किसके बीच, माइनस 3/1 और 1/1 के बीच। आप लोग लिख सकते हैं पर इसी तरह बनाइएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसके बीच में, तो -11/4 -10/4 -9/4, बस यही इसका आंसर मिलेगा। अब जो छठा का इसमें छठा प्रश्न का इसमें दो ही पूछा था। देखते हैं प्रश्न नंबर 7। इनके मध्य अब यहाँ पर भी दिया है 5। इनके मध्य 5 परिमेय संख्या नहीं संख्याएं बहुत सारे हैं। अब बोला है जिसका ए है 2/3 और 4/5। इनके मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो इनके मध्य आए, पीछे 3 बोला था, इसमें 5 बोला है, तो आप लोग सेम उसी तरह मत ज्ञात कीजिएगा कि हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसलिए 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, और उस 6 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, नहीं होगा। क्योंकि जो परिमेय संख्या दो ही तरीका से निकलता है। यदि परिमेय संख्या निकालना हो तो सबसे पहले हर देखना पड़ेगा। यदि हर बराबर है तो उस तरह से ज्ञात कीजिएगा, यदि हर बराबर नहीं है तो हर बराबर करके तब आप लोग उस तरीका से ज्ञात किया। तो हर बराबर करेंगे, तो हर बराबर करने के लिए हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, सबसे हम लोग पहले लिखेंगे हल में कि तीन जो दोनों का जो हर है, यानी जो नीचे वाला है 3 है और यहाँ पर 5 है, 3 और 5 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे ना, दोनों का हर बराबर करने के लिए 2/3 यानी हर बराबर करना है, यानी दोनों के हर में 15 करना है। तो 3 में कितने से गुना करेंगे कि 15 हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे। उनको हर खाली बराबर आना है, तो 5 10 हो गया, 5 3 15। 2/3 का जो हर है यहाँ पर 15 आ गया, उसका भी हम लोग 15 लाएंगे। 4/5 में कितना, 5 में कितने से गुना करेंगे, हर 15 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग का एलसीएम जो है 15 है, तो 3 से गुना करेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे कि चूंकि अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है, इसलिए 5 में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुना नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग 2/3 को 10/15 में लिख सकते हैं, क्योंकि इसे काटेंगे तो उतना ही प्राप्त होगा। इसलिए हम लोग अब 10/15 हम लोग गुना करेंगे 6 से, 60 हो जाएगा। 6 से गुना करेंगे तो 5 का 30 के 0 3 90 हो जाएगा। अब 12/15 में जब हम लोग गुना करेंगे 12/15 में हम लोग गुना करेंगे 6 से, 12 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो अतः में तीन परिमेय संख्याएं बराबर जो हो गया, इसके बीच मतलब 3 परिमेय संख्या, बहुत सारा परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, बहुत सारा परिमेय संख्या निकल भी गया, पर हम लोग 3 आ सकते तो हम 3 लिखेंगे। इसके बीच में हम लोग लिख सकते हैं 61/90, 5 लिखना है, 5 लिखना है, 5 संख्या 61/90 हो गया, 62/90 हो गया, 63/90 हो गया, 64/90 हो गया, 65/90 हो गया। बस ये इसका आंसर हो गया। लोग सेम इसी तरह पाएंगे, सबसे पहले हर बराबर करना पड़ेगा। जब हर बराबर हो जाएगा तो तब लिखिएगा आप लोगों सूत्र कि हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, कितना भी ज्ञात करना है, उसी तरह आप लोग ज्ञात कीजिएगा। सबसे आसान तरीका है कि आपको कोई बताया कि इतना से गुना कीजिए, सोच के गुना कीजिए, तो आपको कुछ चक्कर मत पड़ेगी, सेम ज्ञात कीजिए। यदि हर बराबर है तो सिर्फ इस सूत्र लगाएंगे कि हमें इतना ज्ञात करना है। यदि हर बराबर नहीं है तो सबसे पहले हर बराबर कीजिए, और हर बराबर करने के लिए सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया।
आप लोग उसी तरह शब्द ज्ञात कीजिएगा। आप लोग 9th क्लास में जाइएगा तो आप लोग इस तरह बढ़ाइएगा तो आप लोग को गड़बड़ हो सकता है। मतलब जो सवाल है गड़बड़ हो जाएगा। अब देखते हैं इसका जो 7वां का जो बी है, जो 7वां का बी है 3 बटा दिया है 5, 3/5 और 3/4। सेम उसी तरह हम लोग क्या करेंगे 5 और 4 का एलसीएम। सबसे पहले इसका जो हर बराबर नहीं है तो वो हर बराबर करेंगे तो जो इस एलसीएम आएगा 20 आएगा। सबसे पहले दोनों का हर जो है 20 कर देंगे हम लोग, क्योंकि जितना एलसीएम आता है उतना ही हर हम लोग करते हैं, कॉमन चीज लेते हैं। 3/5 में कितना से हम लोग गुना करेंगे 20 आ जाएगा। और तो 4 से गुना कर देंगे हर में 5 में, 4 की 12 हो गया 20 हो गया। इसके बाद 3/4 है, 3/4 अगर 5 से हम लोग गुना करेंगे 4 में तो प्राप्त हो जाएगा 5 से 15 20 हो गया। बस अब लिखेंगे हम लोग, चूँकि जब हर दोनों का 20 हो गया इसका भी हर 20 हो गया तो हम लोग हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालना है, इसलिए 5 में जोड़ देंगे बराबर 6 हो जाएगा। अब लोग हम इसके बीच निकालेंगे 12/, क्योंकि हम लोग 3/5 को 12/20 भी लिख सकते हैं, क्योंकि काटने पर इतना ही प्राप्त हो जाएगा। हम लोग ऊपर नीचे काटेंगे 12/20 लिखेंगे और 12/20 में लोग गुना करेंगे कि 6 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो 672 हो जाएगा और 6 गुना तो 12 120 हो जाएगा। यहाँ पर जो लोग देखेंगे यानी 15/20 में लोग गुना कर देंगे ऊपर नीचे 6 से, अंश में भी हर में भी 6 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 15 छक्का 90 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 120। लेकिन अतः 5 परिमेय संख्याएं बराबर जो है इसके 73/120, 74/120, 75/120 हो जाएगा, 76/120, 77/120। क्या करिए और भी क्या कर सकते हैं, पर हमें आवश्यकता है 5 ही, यही इसका आंसर हो जाए। अब देखते हैं 7वां का जो आगे का प्रश्न दिया हुआ है उसे हम देखते हैं। जो आगे का प्रश्न है उसमें दिया हुआ है, इसके जो आगे 7वां का जो है सी दिया हुआ है, सी इसी पर -1/3 और 1/3 हम लोग लिखेंगे हर। इसका जो हर है हम लोग को हर बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो इसका हर है बराबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालना है, इसलिए हम लोग 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, हिसाब से लिखेंगे। अब इसके बाद -1/3 में जो 6 है 6 से गुना कर देंगे -6 हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा। 1/3 जो है 1/3 ऊपर नीचे 6 से गुना कर देंगे 6 6 18 हो जाएगा। लिखेंगे अतः 5 परिमेय संख्याएं, तो 5 परिमेय संख्याएं हैं, 5 परिमेय संख्या है। इसमें लिख सकते हैं कि -5/18, -4/18, -3/18, -2/18, -1/18, ये इसका आंसर हो गया। और देखते हैं 7वां का जो इसके आगे का जो प्रश्न है, जो 7वां का जो डी है, इससे पहले जिसमें जो इंक खत्म हो गया है इससे पहले इंक डाल लेते हैं, इसके बाद में आप लोगों को बताता हूँ। जिसमें इंक है वो खत्म हो गया है, सबसे पहले इसमें इंक डाल लेते हैं। इसमें जो इंक है खत्म हो गया, 2 मिनट।
अब देखते हैं इसका जो डी है, तो सातवां का जो डी है यहाँ पर दिया हुआ है -3/2 और 5/3। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले जिसका जो परिमेय संख्या, दोनों परिमेय संख्या को जो हर बराबर नहीं, तो सबसे पहले हम बराबर हर बराबर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, लिखेंगे 2 और 3 का 2 और 3 के एलसीएम में हम लोग ज्ञात करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब लोग इसलिए हम लोग लिखेंगे 3/2, दोनों का हर बराबर करना है, यानी दोनों का हर में अब 6 लाना है। तो 6 2 में 3 से गुणा करके 6 है, 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर में 3 से गुणा कर देंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 3 गुना के 6 हो जाएगा। उसी तरह 5/3 लिखेंगे, 5/3 लिख लिया। कितने से गुना करने पर 2 से हम लोग गुना करेंगे, 3 में तो 6 आ जाएगा, 10 हो गया, और यहाँ पर 3 गुना के 6 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जब दोनों का हर जो है, इसके बाद -3/2 के बदले में -9/6 लिख सकते हैं। दोनों का जो हर जो है -9/6 और 10/6, दोनों का हर जो है बराबर हो गया। तो हम लोग वो सूत्र लगाएंगे कि चूँकि हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है, इसलिए 5 परिमेय संख्या निकालना है, इसलिए 5 में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6। उसी तरह यहाँ पर भी ज्ञात कीजिएगा कि -9/6 में हम लोग गुना कर देंगे 6 से, 9 6 -54/36 हो जाएगा। इसके बाद 10/6 दिया है, इसमें 6 से 60 हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा। लिखा था 5 परिमेय संख्याएं जो बराबर होगा, 5 परिमेय संख्याएं बराबर जो होगा -53/36 -52/36 -51/36 -50/36 -50/36, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ देखते हैं प्रश्न नंबर जो 8वां है, प्रश्न नंबर जो 8वां है, इसमें बोला है कि इनके मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इनके मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, 1/4 और 1/2। इनके मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो 1/4 और 1/2 के जो बीच में है 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। यानी सबसे पहले कितना भी ज्ञात करना हो सबसे पहले हर बराबर करना होता है। तो इसका जो हर है बराबर नहीं है, उससे पहले हम लोग हल लिखेंगे 4 और पहले हर बराबर करने के लिए एलसीएम निकालेंगे। 4 और 2 का एलसीएम तो 4 होगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। इसलिए 1/4 है, इससे 1/4 हर बराबर से पहले करेंगे, हर 4 करना है तो 1 से गुना करेंगे, 1/4 रहेगा। अब वो 1/2 में जाएंगे, 1/2 में मतलब जो हर है 2 में कितना से गुना करेंगे, 4 आ जाएगा, 2 से हम लोग गुना करेंगे तो 2/4 हो गया। अब 1/4 और 2/4 दोनों का जो हर है बराबर हो गया, क्योंकि 1/4 के बदले हम 1/4 1/2 के बदले 2/4 लिख सकते हैं, क्योंकि काटने पर इतना ही प्राप्त हो, हम लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चूँकि हम लिखेंगे हमें कितना 10 परिमेय संख्या 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए 10 में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि 1/4 11 से 11/44 और 2/4 में हम लोग गुना करेंगे 11 से, तो 22 हो गया, 44 हो गया। तो अब लोग हम लिखेंगे अतः
वह संख्याएं, वह परिमेय जो संख्याएं होंगी 12/44, 13/44 और 14/44, 15/44, 16/44, 17/44, 18/44, 19/44, 20/44, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 21/44 है इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं आठवां का जो बी है, जो आठवां का बी है इसे हम लोग देखते हैं। जो आठवां का बी है इसमें बोला है -2/5 और -2/5 और 1/2। सबसे हम लोग हल लिखेंगे। यदि आप लोग किसी भी कितना भी परिमेय संख्या कितना के बीच में निकालना हो तो सबसे पहले हर बराबर करना पड़ता है, पर यहाँ पर हर बराबर नहीं है। हर बराबर करने सबसे एलसीएम निकालना होता है, जो एलसीएम आएगा, जितना एलसीएम आएगा उसी एलसीएम को इन परिमेय संख्याओं का हर रखना है। कितना से गुना करने पर हर आएगा, तो सबसे पहले हर मतलब दोनों का को जितना एलसीएम आएगा सब उतना ही और इसका हर रखेंगे। जब हर बराबर हो जाएगा तो आप लोग वो सूत्र लगाइएगा, कितना भी परिमेय संख्या ज्ञात करना। ये किसी भी बुक में नहीं है, मैंने खुद जब मैं बना रहा था तो ऐसे बनाते बनाते मैंने दिमाग लगाया कि ऐसे भी हो सकता है। आप लोग भी इसी तरह पढ़िए और समझिए अच्छा से। इससे बाहर परिमेय संख्या अब निकलेगा ही नहीं। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि 5 और 2 का एलसीएम हम लोग जब ज्ञात करेंगे तो 5 और 2 का एलसीएम जो हुआ 10 हो जाएगा। 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा, इसलिए -2/5 में हम लोग गुना 5 में कितना 2 से 5 में 2 से गुना करेंगे, हर में ही बराबर करना है। लेकिन 8 से गुना करो 5 में गुना कर देंगे तो -4/10 हो जाएगा। 1/2 में 1/2 5 से गुना करेंगे 2 में 10 हो जाएगा 5/10। लेकिन चूँकि हमें 10 परिमेय संख्याएं निकालनी, इसलिए 10 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 11। फिर उस सभी 1 जोड़ा जाते हैं, सूत्र है, नियम आप लोग कर सकते हैं, सूत्र कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग लिखेंगे अब -4/10 और 5/10 दोनों का जो हर है बराबर होगा। इसके बीच हम लोग को मिलाना है, क्योंकि हम लोग 1/2 को 5/10 लिख सकते हैं, उससे काटने पर 1/2 ही प्राप्त होगा, तो समझते हैं। तब लिखेंगे हम लोग -4/10, 11 से गुना करेंगे -44, 110, 5/10, 110 वह परिमेय संख्याएं बराबर जो होगी -43/110, -42/110, -47/110, -40/110, -43/110, -38/110, -35/110, 1 2 3 4 5 6 7 9 -34/110, यही इसका आंसर है। अब तो जो आठवां का इसमें 2 ही था, मैंने इसको बना दिया हूँ। और देखते हैं जो प्रश्न नंबर जो 9वां है, इसमें बोला है कि बताइए निम्नलिखित कथन सही है या नहीं। इसे बताना है कि जो कथन दिया हुआ है नीचे वो सही है या नहीं। तो पहला कथन दिया हुआ कि प्रत्येक पूर्णांक यानी उसमें धनात्मक और ऋणात्मक और जीरो सभी संख्याएं आ जाती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है क्या? जो प्रत्येक पूर्णांक है, जो सभी पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या हो सकता है। तो हाँ, इन पूर्णांक में माइनस वाला होता है तो ऋणात्मक परिमेय संख्या भी होता है, उसमें जीरो होता है तो जीरो भी एक परिमेय संख्या है। धनात्मक जो होता है वो भी एक परिमेय संख्या है, तो वो हाँ लिखेंगे। और जो बी दिया हुआ है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच पाई जाने वाली परिमेय संख्याएं असीमित है। तो बोला है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में जो पाई जाने वाली संख्या है वो उसका जो कुछ सीमा है, यानी उसका जो कुछ लिमिट है, तो नहीं।
हम लोग कितना भी ज्ञात कर सकते हैं, 10 करोड़ 10 करोड़ कितना भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं इसे भी असीमित है। तो हाँ असीमित है, सीमित नहीं है। और जो सी बोला है, इसमें बोला है कि -3/5 -3 मतलब जीरो के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं है। तो है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। लिखेंगे कोई परिमेय संख्या नहीं है। कथन सही है या नहीं? तो जो यह कथन कह रहा है, यह कथन गलत कह रहा है, इसे देखना नहीं है किसी विषय की नहीं, तो इसमें कथन पूछ रहा है कि जो कथन कह रहा है ये कथन सही है नहीं, तो कथन जो है नहीं है। जो ये कथन का जो कहनाम है किसके बीच में कुछ परिमेय संख्या नहीं है, इसका कहनाम जो गलत है। जो बी लास्ट में बोला है, इसमें बोला है कि जीरो एक परिमेय संख्या है। तो जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आप लोग जब 9th क्लास में जाइएगा तो जीरो के बारे में पूछेंगे कि परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप लोग परिमेय संख्या के बारे में समझे। जीरो एक परिमेय संख्या के P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि P बराबर है पूर्णांक है और Q बराबर जीरो नहीं है, मतलब बटा में जो है जीरो नहीं होना चाहिए। बटा में एक परिमेय संख्या हो गई। यदि आप कक्षा 8 में झारखंड से है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे आसान तरीका से यहाँ पर बताया जाएगा। और आज के लिए टाइम मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर और कमेंट एक प्यारा सा कीजिए। आज के लिए मिलते हैं कल अगले वीडियो में।